नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अमेरिकी सेनेटरों से सीखे हमारे सांसद। इसे लिखा है राकेश अचल जी ने। तो आइए सुनते हैं आज का संपादकीय और देखते हैं राकेश अचल जी हमारे सांसदों को क्या हिदायत देना चाहते हैं। छोटे मुंह से बड़ी बात करने का दुस्साहस कर रहा हूं। भारत के सांसदों को मशवरा देने जा रहा हूं कि वे देश और दुनिया के हित में जरूरी मुद्दों पर अपने भाग्य विधाताओं से मन की बात करने का गुण अमेरिका के सेनेटरों से सीखें। अमेरिकी सेनेटरों में इतना साहस और नैतिकता है कि वे अपने देश के राष्ट्रपति को खत लिखकर यह कह सकते हैं कि उन्हें अपने राजकीय अतिथि से किन किन मुद्दों पर बात करना चाहिए। हमारे यहाँ के सत्तारूढ़ दल के सांसद तो छोड़िए, विपक्ष के सांसद भी ये सरल काम नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट में अमेरिकी सांसदों का खत पहले ही कौर में मखवी के आने जैसा है। अमेरिकी सेनेटरों ने अपने राष्ट्रपति से भारत के जिन मुद्दों पर बात करने की मांग की है, वे सब हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन मजाल की भारत के एक सांसद ने अमेरिकी सेनेटरों के खत पर एक शब्द कहा हो, कह ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिकी सेनेटरों ने जो कुछ रेखांकित किया है उसमें से खंडन करने लायक हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम किस मुंह से अमेरिकी सेनेटरों के इस लांछन को झुठला सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रेस की आज़ादी, धार्मिक सहिष्णुता और इंटरनेट को खतरा नहीं है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी को हवाई अड्डे पर अगवानी करने अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आए। इसका बुरा प्रधानमंत्री जी को नहीं लगा तो आखिर हमें क्यों लगे। कायदे से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगवानी करने तत्कालीन राष्ट्रपति हवाई जहाज की सीढ़ियों पर चढ़कर गए थे, वैसे ही यदि बाइडेन भी मोदी का स्वागत करते तो उनका क्या बिगड़ जाता। लेकिन वे नहीं आए। अब नहीं आए तो नहीं आए, हम और आप क्या कर सकते हैं। बाइडेन कम से कम ऑफिशियल स्टेट विजिट पर मोदी जी को बुलाकर व्हाइट हाउस में 21 तोपों की सलामी और राजकीय भोज तो दे रहे हैं। भारत के राष्ट्रवादियों की तरह हमें भी खुश होना है कि अघोषित स्वघोषित विश्व गुरु ने कम से कम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कम से कम 180 देशों के लोगों की अगुवाई तो की। कायदे से मोदी जी की योग शिविर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी आना चाहिए था, लेकिन उनकी मर्जी। धार्मिक सहिष्णुता के मामले में दुनिया के 180 देशों के रैंकिंग में 150वें स्थान पर आने वाले भारत के लिए अमेरिका में योगासन लगाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें इस पर गर्व है। आखिर मोदी जी कुछ तो कर रहे हैं। योग को पहचान दिलाना कोई आसान काम है भला? ये काम तो महर्षि पतंजलि भी नहीं कर पाए। बाबा रामदेव ने जरूर कोशिश की थी। बहरहाल, भारत में इंटरनेट पर पाबंदी की अमेरिकी चिंताओं को खारिज करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब मोदी जी अमेरिका में हैं, तब मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी है। मोदी जी की राज में इंटरनेट पर साल में सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई गई है, कम से कम 134 बार। लगाना ही पड़ता है। कांग्रेस के जमाने में ये झंझट था ही नहीं। अगर होता तो कांग्रेस भी शायद पीछे नहीं रहती। सरकार आखिर अपना मुंह तो बंद नहीं कर सकती, इंटरनेट बंद कर सकती है, सो करती है। इसमें अमेरिकी सेनेटरों को आपत्ति क्यों है? आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि हम यानी भारत भी वैसा ही लोकतंत्र बनाए जैसा अमेरिका में है? भला हम अमेरिका की नकल क्यों करें? अमेरिका चाहे तो हमारी नकल करें। हमारा लोकतंत्र अमेरिका की लोकतंत्र से पुराना जो है। हम और आप अमेरिका को कोई आज से जानते हैं। अमेरिका जन्मजात बनिया ठहरा। वो एक तरफ मोदी जी को 21 तोपों की सलामी दे रहा है और दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी चीन में जाकर वहां के राष्ट्रपति से गलपहिया कर रहा है। वहां सब
काम राष्ट्रपति को नहीं करना पड़ता है, उनके कैबिनेट के दूसरे सदस्य भी करते हैं। हमारे यहाँ तो कैबिनेट में ही 2 सदस्य हैं, मोदी जी और दूसरे शाह साहब। बाकी तो राष्ट्रपति जी की तरह रबर की मोहरे भर हैं। हमारे यहाँ सारा देशी विदेशी काम इन दोनों लोगों को ही करना पड़ता है। कभी कभी जयशंकर जैसों को भी काम मिल जाता है। बहरहाल अमेरिका को मोदी का एहसान मानना चाहिए कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भाग्य विधाता होने के बावजूद अहंकारी नहीं हैं और अमेरिका सरकार के बुलाए बिना भी बार-बार मेरी तरह अमेरिका जा धमकते हैं। उन्हें ऑफिशियल स्टेट विजिट की दरकार भी नहीं रही। वे बीते 9 साल में कम से कम 8 बार तो अमेरिका हो आए। लेकिन जो बाइडेन ने ये उदारता नहीं दिखाई। मोदी जी की तरह उदार राष्ट्र प्रमुख दुनिया में शायद ही कोई हो। वे तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार तक में जाने से नहीं हिचके। मेरे ख्याल से मोदी जी को अमेरिका के बजाय चीन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम से कम चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग एक से अधिक बार भारत तो आए हैं। ये व्यवहार तो ले पपरिया दे पपरिया जैसा होना चाहिए। बातचीत का मुद्दा अमेरिकी सेनेटरों से सीखने का था। हम फिर चाहते हैं कि हमारे सांसद अमेरिकी सेनेटरों की तरह निडर बने। वे विदेशी मामलों में भले ही दखल ना दे, किंतु घरेलू मामलों में तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने की आदत डाल ही लें। यदि उनके पास मुद्दे नहीं हैं, तो अमेरिकी सेनेटरों की चिट्ठी में रेखांकित किए गए मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखें। मणिपुर पर लिखें, जम्मू कश्मीर पर लिखें। चिट्ठी लिखना अच्छी बात होती है। हमारे यहाँ तो चिट्ठियाँ साहित्य का भी अंग रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि हमारे सांसद प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कोई बात कहेंगी, तो प्रधानमंत्री जी जरूर गौर करेंगे। चिट्ठी लिखना कोई राष्ट्र विरोधी कृत्य थोड़े ही है। चिट्ठी लिखने से सौहार्द बढ़ता है, मसले सुलझते हैं। मुझे याद है कि एक जमाने में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच एक ही शहर में रहते हुए भी खातो किताबत होती रहती थी। सुबह की चिट्ठी के जवाब में शाम की चिट्ठी लिख दी जाती थी। अब आम जनता ही नहीं, सरकार और हमारे सांसद विधायक तक चिट्ठी लिखना भूल गए हैं। चिट्ठियां न लिखने से राष्ट्र का बहुत नुकसान हो रहा है। देश में धार्मिक असहिष्णुता शायद इसीलिए बढ़ी है। लिखा पढ़ी चलती रहती तो शायद ये नौबत न आती कि हमारे घरेलू मामले पर कोई अमरीकी बोलता। हम तो कभी अमेरिका के मानव अधिकारों के हनन, रंग भेद और इंटरनेट जैसे मुद्दों पर कभी कुछ नहीं कहते। अमेरिका को भारत से वितरागी होना सीखना चाहिए और हम अमेरिका से चिट्ठी लिखना सीख सकते हैं। चिट्ठियां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अमेरिका के सेनेटरों और राष्ट्रपति के रिश्तों में कड़वाहट शायद इसीलिए कम है, क्योंकि वहां के सेनेटरों को राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखने की आजादी है। चिट्ठी लिखने को अमेरिका में बुरा नहीं माना जाता। जो बाइडेन ने अपने सेनेटरों को चिट्ठी लिखने का पर कभी झिड़का भी नहीं। ये नहीं कहा कि आप कौन होते हैं हमें मशवरा देने वाले। अमेरिका में कोई किसी भी दल का हो, सबसे पहले अमेरिका के बारे में सोचता है। हमारे यहाँ देश के बारे में बाद में, पहले अपने दल और अपनी सरकार के बारे में चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। कुल जमा हमारी और हर भारतीय की यही इच्छा है कि माननीय मोदी जी की अमेरिका यात्रा कामयाब हो। उन्हें वे द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने में सुयश मिले, जो कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को बिना योगासन लगाए मिला। हमें उम्मीद है कि हमारे सांसद भी मोदी जी की इस यात्रा के दौरान अमेरिकी सेनेटरों द्वारा दिए गए चिट्ठी ज्ञान को आत्मसात करेंगे। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। तो आइए सोचते हैं, क्या हमारे सांसद अमेरिकी सेनेटरों की तरह चिट्ठी लिखने का साहस कर पाएंगे? अगली बार फिर प्रस्तुत होंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।